हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त अस्कंदन किसकी मदद से होता है? लाल रक्त कणिकाओं से, श्वेत रक्त कणिकाओं से, प्लेटलेट्स कणिकाओं से, रक्त प्लाज्मा से। तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स कणिकाओं से। रक्त अस्कंदन प्लेटलेट्स कणिकाओं की मदद से होता है। यह क्रिया शरीर के बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकता है। रक्त का अस्कंदन तथा या थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे की बनी धागे की जाल से बनती है। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? हैमर, कर्णपाली, श्रवण तंत्रिका, कर्णपटही झिल्ली। इसका आंसर होगा कर्णपटही झिल्ली। मानव कान के कर्णपटही झिल्ली भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। मानव शरीर की सबसे अच्छी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियस, हृदय, डिवियालिस और अंशपेशी। तो इसका आंसर होगा स्टेपेडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे के जड़ों से पौधे के शेष भागों के जल का परिवहन करता है? स्थूल कोण ऊतक, फ्लोएम ऊतक, जाइलम ऊतक, मृदु ऊतक। इसका आंसर होगा जाइलम ऊतक। जाइलम पादपों में पाए जाने वाला ऊतक है। यह एक प्रकार का जटिल अस्थायी ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा शोषित जल के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? झिंगुर से, चूहा से, मच्छर से, खरगोश से। तो इसका आंसर होगा मच्छर से। जीका वायरस एडीज मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है जो डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया आदि विषाणुओं का वाहक है। इस वायरस के कारण अंधापन, लीवर से जुड़ी बीमारियां तथा गर्भवती स्त्रियों को प्रभावित होने पर बच्चे का सिर का विकास रुक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तपेदिक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, चेचक। 6 का इसका आंसर होगा तपेदिक। चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलिया, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि विषाणुओं जनित रोग है, जबकि तपेदिक जीवाणु द्वारा होती है। मानव शरीर में द्विसिरकस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? पेट में, कुल्हा में, पिंडली में, बाह में। इसका आंसर होगा बाह में। मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशियां बाह में स्थित होती है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। एंडोसाइटोसिस, परासरण, अवशोषण, विसरण। इसका आंसर होगा विसरण।
विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के संवहन में भी विसरण की मुख्य भूमिका होती है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, नाभिक, अंतःद्रव्य जलिका। इसका आंसर होगा नाभिक। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में होता है? यूरिक अम्ल में, श्वेत लवण में, यूरिया में, अमोनिया में। इसका आंसर होगा अमोनिया। जलीय प्राणी मछलियां अपशिष्ट उत्सर्जन अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है।